एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई थी। एक ऐसे द्विज की कथा है, ऐसे ब्राह्मण की कथा है जो सब तरीके से संतुष्टि का जीवन जीता था, किंतु शास्त्र ऐसा कहता है, तत्वदर्शी लोग ऐसा कहते हैं कि विद्वान है, ज्ञानी है, वैराग्य धारण किया है, पर फिर भी एक चीज की कमी है कि भक्ति नहीं है, भक्ति से शून्य है। और भक्ति से यदि जीवन शून्य है तो ततत किम वह किसी काम का नहीं है। ये बड़ी गहराई से समझने जैसी कथा है कि देखो, कभी कभी हम एक चिंतन करें कि आज के जमाने में हम पढ़े लिखे हैं, सबसे आगे जा रहे हैं, पर यदि आत्महत्या हो जाए, जहर खा लें, घर से भाग जाएं, तो इसको अपन समझदारी नहीं कह सकते। पढ़े लिखे वे हैं जो माता पिता के चरणों में पड़े हैं, इनको पढ़े लिखे नहीं कह सकते। गाय रस्सी से बनती है, भैंस रस्सी से बनती है, जानवर रस्सी से बनते हैं। कभी मालिक ने देर अबेर उनको भूसा, चारा, पानी नहीं दिया तो वे कभी उसी रस्सी से फंदा नहीं लगाते। जिन्हें हम जानवर कहते हैं वे आत्महत्या नहीं करते। जो मरने की चिट्ठी लिखना जानता हो कि मैं इन कारणों से आत्महत्या कर रहा हूं, तो फिर पढ़े लिखे समझदार इनको पढ़ा लिखा कैसे कहोगे? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आत्मज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में उदाहरण एक ब्राह्मण कुल के उच्च प्रवृत्ति के व्यक्ति का दिया है कि सब कुछ होने के बाद जब संतान की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो इन्होंने निर्णय लिया कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पूज्यनीय व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, जिनकी वाणी आज भी हम भागवत रामायण के रूप में सुनते हैं, कितनी सटीक सटीक भविष्यवाणियां रही, कितना गहरा चिंतन है कि कलिकाल में ऐसा होगा। मन की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो फिर पढ़े लिखे किस काम के? ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे अपने कारणों से। संतों से मिले, कहीं निर्जन वन में गए, त्रिकालज्ञ महात्मा मिले, दर्शन दिए। उन्होंने भी बहुत समझाया कि ब्राह्मण देवता, परमात्मा ने आपके सुंदर शरीर दिया है, एक अवसर दिया है, अवसर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, किसी को धन कम दिया, किसी को शरीर सुंदर कम दिया, किसी को सुविधाएं कम दी है, पर भगवान ने समय सबको 24 घंटे का ही दिया है और आयु भी सबको 100 साल की दी। रहना नहीं रहना हमारे शारीरिक और जीवन के कर्मों पे निर्भर करता। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने कहा कि भैया आप ज्यादा व्यस्त हैं तो आपके हम 25 घंटा दे देते हैं। दिया सबको 24 घंटा और आयु सबकी 100 साल की दी है। कोई 70 में चला जाए, कोई 80 में चला जाए, कोई 10 में चला जाए। भगवान की तरफ से भेद नहीं है। भगवान ने सबको दो आंख दी, बुद्धि दी, सोच समझ दी। तो कभी कभी हम दुखी होते हैं तो हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने भले हमें अंगूठी नहीं दी पहनने को, पर उंगली दी है, ये बहुत बड़ी बात है। उंगली दी है तो अंगूठी कभी ना कभी आ जाएगी। क्यों इतना गहरा चिंतन करें, क्यों दुखी हो? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा यही बात को सिद्ध करती है।